नीफाई के भाई याकूब के शब्द अपने लोगों के प्रति उसकी बड़ी जिम्मेदारी को दर्शाते हैं और पवित्र सच्चाइयों को सुरक्षित रखने के लिए उसे जो आज्ञाएं मिली, ये घटनाएं लगभग 544 से 421 ईसा पूर्व घटी। लीहाई के यरूशलेम छोड़ने के 55 साल बीत चुके थे। यात्रा लंबी और कठिन थी, परीक्षाओं और क्लेशों से भरी हुई थी, जिसने उनके विश्वास और लचीलेपन की परीक्षा ली। नीफाई ने अपने जीवन के अंत का अनुभव करते हुए अपने भाई याकूब को एक पवित्र आज्ञा सौंपी। यह आज्ञा छोटी प्लेटों पर जो सबसे कीमती था उसे सुरक्षित रखने की थी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और आध्यात्मिक महत्व का काम। याकूब प्रथम को पवित्र उपदेशों, रहस्योद्घाटन और भविष्यवाणियों को उत्कीर्ण करने का आदेश दिया गया था। ये नक्काशी केवल शब्द नहीं थे, बल्कि दिव्य संदेश थे जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देने के लिए थे। लेकिन इतिहास पर ज्यादा ध्यान न दें, ध्यान आध्यात्मिक शिक्षाओं और दिव्य रेवेलेशन पर होना था। ये अभिलेख मसीह के लिए और हमारे लोगों के लाभ के लिए संरक्षित किए जाने हैं। वे हमारे विश्वास के प्रमाण और हमारे बाद आने वालों के लिए मार्गदर्शक हैं। विश्वास, रहस्योद्घाटन और भविष्यवाणी की भावना के साथ याकूब और यूसुफ ने अपने लोगों को मसीह पर विश्वास करने के लिए, राजी करने के लिए लगन से काम किया और उसकी भलाई में भाग लें। याकूब, हमने उन्हें उसके विश्राम में प्रवेश करने में मदद करने की कोशिश की, उनसे विनती की कि वे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह न करें। हम चाहते थे कि सभी पुरुष मसीह की मृत्यु को देखें, उसका क्रूस उठाए और दुनिया की शर्म सहे। जैसे जैसे नीफाई बूढ़ा होता गया, उसने अपने स्थान पर शासन करने के लिए एक राजा का अभिषेक किया। अपने लोगों द्वारा प्रिय नीफाई ने लबान की तलवार से उनकी रक्षा की थी और जीवन भर उनके कल्याण के लिए परिश्रम किया। और फिर नीफाई का निधन हो गया। दूसरे राजा के शासनकाल में नीफाई लोगों के दिल कठोर हो गए। वे अपने पूर्वजों की शिक्षाओं से दूर हो गए। उन्होंने सोने और चांदी की खोज की, धन इकट्ठा किया और विलासिता में लिप्त रहे। उन्होंने आज्ञाओं को त्याग कर अधर्म के कार्यों का पालन करना शुरू कर दिया। याकूब, मैंने लोगों को मंदिर में सिखाया और उन्हें उन पवित्र वाचाओं की याद दिलाने का प्रयास किया जो उन्होंने की थीं, क्योंकि मेरे भाई यूसुफ और मुझे नीफाई द्वारा पुजारियों और शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्हें हमारे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण का काम सौंपा गया था। हमने परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए पूरी लगन से काम किया, लोगों से पश्चाताप करने और धर्म पर लौटने का आग्रह किया, ताकि अंतिम दिन हमारे वस्त्रों पर उनका लहू न आए। हमने उनकी आत्माओं के लिए अथक प्रार्थना की और काम किया। याकूब ने अपनी बुलाहट को बड़ा किया, अपना जीवन परमेश्वर और अपने लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अगर वह उन्हें डिलिजेंटली नहीं सिखा पाया, तो उसने लोगों के पापों का जवाब अपने सिर लेने की जिम्मेदारी ली। उसके शब्द और प्रयास परमेश्वर के प्रति उसके गहरे प्रेम और अपने लोगों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। याकूब अपनी पूरी शक्ति से काम करके हमने अपने अनुयायियों को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया, अंतिम दिन प्रभु के सामने बेदाग खड़े रहने का प्रयास करते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारी शिक्षाएं शुद्ध और सच्ची थीं। याकूब अध्याय 1 मसीह का अनुसरण करने के पवित्र कर्तव्य और उनके वचन को लगन से सिखाने के महत्व की याद दिलाता है। आइए हम सभी याकूब के समर्पण से प्रेरित हों और अपने जीवन में उसी स्तर की प्रतिबद्धता बनाए रखने का प्रयास करें।